के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, कुछ बीमारियां, कुछ रोग हमारे स्वयं की लापरवाही से लगते हैं और कुछ रोग जाने अनजाने हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप को निरोगी रखना है। और वो निरोगी रखने का मूल मंत्र क्या है, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। कैसे रोगों को पहचान कर उसका उपचार करना, ये इस कार्यक्रम में आपको समझाया जाता है। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे, उपचार जो भी आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम खसरा, एक ऐसा रोग जो अभी तो फिलहाल कम है इसकी, लेकिन है भयंकर रोग, अभी कम है प्रकोप, लेकिन कुछ समय पहले यह एक बहुत बड़े महामारी के तौर पर भी फैलता था। इसके लिए सरकारों ने भी कई अभियान चलाए हैं, खसरे के टीके लगा करते थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, किस तरीके का रोग है ये, कैसे इसकी रोकथाम होती है, ये पनपता कैसे है? देखिए, दो किस्म का, एक छोटा माता बोलते हैं इसको। अच्छा। छोटी माता, एक बड़ी माता है। बड़े वाली निकलती है तो कईयों की तो आंखें भी खत्म हो जाती है। उसमें इतने मोटे मोटे दाने अच्छा। जगह जगह निकलते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती हम्म। है। छोटे वाले ने चेहरा तो पूरा लाल हो जाता है और इसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। इसमें ज़्यादा इतना ही नहीं होता, परंतु जलन बहुत होती है जी। अब इसके लिए अन्न तो बिल्कुल बंद किया जाता है और जिस भी कमरे में उसको, रोगी को रखा जाता है, वहाँ पे नीम के पत्ते तो बाहर लगा दिए जाते हैं दरवाजे पे। और वहाँ औरतों का आना जाना बिल्कुल बंद किया जाता है। औरत को मासिक धर्म आया है, बच्चा पेट में है, उसकी पेशाब पड़ जाए तो चिढ़ जाता है। अब इसको खाने के लिए सिर्फ किशमिश या मनक्का पानी में उबाल के दिए जाते हैं और ये पानी पीने को दिया जाता है। तो इससे 2-2.5 दिन में वो समाप्त हो जाता है। परंतु इसका सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा शहद ले लो आप, और शहद में हल्का सा गर्म पानी मिला के उसको तेल जैसा पतला कर लो। अब इसकी मालिश कर दो आप पूरे शरीर में। तो इसकी मालिश करते शरीर में ऐसे ठंड महसूस होती है जैसे जड़े पे बर्फ रख के ठंड महसूस होती है। और चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, दोनों खत्म हो जाती है। अच्छा। तो दोनों में से भी अपना लें तो कोई नुकसान नहीं है। न तो जो मनक्का और किशमिश का, ये तो जरूर है कि मनक्का आप 50 दाने तक रोज खा सकते हैं, परंतु उसका बीज निकाल देना। और मनक्के में लाल रंग की मिट्टी होती है। जब इसको सुखाते हैं, पहले मनक्के को धो लो, ला के धो के फिर पानी में उबाल लो। उबालने के बाद बीज निकाल के मनक्का खाने को देते रहो, पानी पीने को देना। पानी ज़्यादा नहीं पिलाना। एक बारी में आप ज़्यादा ज़्यादा 20 ग्राम पानी पिला सकते हैं। 20 ग्राम पीने में भी 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा घूंट मुंह में लिया, सड़क लिया, फिर थोड़ी देर रोक गए, ऐसे पीने। चाहे दिन में 10 बार पी लें। तो इस प्रकार से खसरा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और खसरा जब शांत हो जाए तो इसको कच्चा दूध पानी मिला के उससे स्नान कराया जाता है। और स्नान करने के बाद फिर भी इसको सीधा अन्न नहीं दिया जाता। उसमें या तो माल कांगनी है, उसको उबाल के दिया जाता है,
या फिर बथुआ भून करके उसकी खीर बना के दी जाती है। या फिर ये कुछ भी ना कर सके तो फलों का जूस दिया जाता है, तो उसको आराम मिलता है। और इसमें चीकू, पका हुआ अनानास, ये उसके लिए एक किस्म का अमृत है। और ऐसे मौसम के अनुसार जो भी फल है, मीठे फल है, खट्टे फल नहीं, उनका जूस निकाल कर दे सकते हैं। तो एक तो उसको जो खून में इन्फेक्शन था वो समाप्त हो जाएगा, और दूसरे जो उसके खून में कमी आई थी वो पूरा हो जाएगा। इस क्रिया को यदि करते हैं तो ऐसे तो रोगी को स्वस्थ होने में महीना 1.5 महीना लग जाता है, और इसमें सारा हफ्ता लगता है। तो गुरुजी, इसमें मैं एक चीज ये भी और जानना चाहूंगा कि क्या अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भी बहुत से लोग इसको अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं इस रोग को, और ये जो छोटी छोटी चीजें की जाती हैं जैसे नीम लगाना, ये सब इनके पीछे कारण क्या? जहाँ पे दरवाजे पे नीम लगा होगा वहाँ पे कोई औरत यदि मासिक धर्म वाली या बच्चे वाली आ जाती है तो उसका प्रभाव अंदर नहीं जाता। अच्छा। बड़ा गहरा राज है। या मोर के पंख दरवाजे पर लगा रखे तो वो चीज नहीं जाती। अच्छा। अब जैसे औरत के पेट में बच्चा है और सांप जा रहा है जी। और उस औरत की परछाई उस सांप पे पड़ गई तो सांप वहीं आंधा हो जाएगा और तड़ तड़ के मर जाएगा और हिल नहीं सकता। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। और कहीं पे किसी को चोट लगी है, जख्म है, उस औरत की परछाई पड़ने के बाद उसमें कैंसर पैदा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, देखा हुआ है? एक पे मैंने पता नहीं कितने लाखों पे किया है। और क्या क्या सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए इन? देखिए, कभी भी कोई भी रोग हो जाए तो एक तो मासिक धर्म वाली औरत वहां ना आए जहां पे वो रोगी सो रहा है, और यदि किसके पेट में बच्चा तो वो औरत भी वहां नहीं जानी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। और खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो भी कोई दवाई देनी है, कुछ भी देना है, यदि शरीर की लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कर लेते हैं और दिल उसकी आज्ञा देता खाने के तो खाओ, नहीं देता तो नहीं। उसका तरीका है कि सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके रखो, ऐसे लेवर पे, दिल पे रखनी है, और दाएं हाथ सीधा कर देना है। जब दाएं हाथ सीधा करेंगे दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबाओ, आपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है हाथ नीचे आता है, खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगी। और यदि आपका हाथ एकदम नीचे गिर जाता है वो खाएंगे नुकसान करेगी। क्योंकि दिल हमारा बाईं साइड है, लीवर हमारा दाईं साइड है। लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ता नॉर्मल है, उसमें तेजाब न कम है न ज़्यादा है, आपको रोग ही कोई नहीं। जब भी आपको रोग होगा तो आपका लीवर पूरा पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा, फिर आपको रोगों की भरमार लगेगी। समस्या फिर ज्यादा आएगी। बिल्कुल। तो वास्तव में दर्शकों, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये बिन बताए आती हैं, बिन बुलाए आती हैं, परंतु आती उन्हीं को है जो लापरवाही करते हैं। यदि आप अपने शरीर को मजबूत रखें, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर रखें,
यानी स्वस्थ अपने आप को रखना है आपको, तो आपको लापरवाहियां नहीं करनी है, सावधानियां बरतनी है। और हर एक रोग के लिए क्या कुछ सावधानियां हैं गुरुजी ने अभी बताई भी हैं। और ये जिस खसरे के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये खसरा एक ऐसा रोग है जो वैसे तो बहुत ज़्यादा सीरियस रोग है, गंभीर समस्या है, परंतु इसमें बहुत संवेदनशील तरीके से इससे टैकल किया जाता है, इससे निपटा जाता है। तो ऐसे में सारे नियम आपको पता होने चाहिए, उसके बाद उसका उपचार भी पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के रोगों को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके की और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं हम, लेकिन आप यदि इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी इस कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। और ये मैसेज हमें आया है शंभू गुप्ता जी ने, ये देहरादून उत्तराखंड से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, उम्र इनकी है 29 वर्ष, परंतु समस्या इन्होंने लिखी है शरीर इतना ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल इन्होंने लिखा है हड्डी का ढांचा जैसा महसूस होता है। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगा, पित्त में तेजाब बढ़ा हुआ है, पेट आपका अच्छा साफ नहीं हो रहा है, तो हड्डियों का ढांचा रहना और क्या रहना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे से लेके जब तक मैं नाड़ी परीक्षण तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 दिन में। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब वे दवाई लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 4 बजे तक रुकेंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से किलो 1.5 किलो आपका वजन भी बढ़ेगा, शरीर में थोड़ी जान भी आएगी। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा, 1.5-2 किलो वजन बढ़ेगा, और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी।